रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर को ब्रेक करना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। जिस तरह हम पहले एडिशन कर रहे थे दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर कर, और जो लास्ट में जो उसका थर्ड वेक्टर या कोई भी फाइनल वेक्टर था वो एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर था, तो ये प्रोसेस उसका उलट ही है समझे आप, जिसमें हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको ब्रेक करके हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो अब हम ये प्रोसेस किस तरह करते हैं ये हम नेक्स्ट पेज पर हमारे एग्जाम्पल है हम उस पर सॉल्व करते हैं, और इसका पूरा प्रोसीजर रिटर्न में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर गिवन है यहाँ पर, जो वेक्टर ये है वेक्टर एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट जिस पर ये अटैक कर रहा है या जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट, हेड का पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल में हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम पॉइंट सी पर अपनी पेंसिल या पेन जो भी आप रखना चाहें, उसके बाद एक स्केल से हम अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, और एक लाइन हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर हम इनको कुछ नाम देते हैं, ये हमारा है एफ ऑफ वाई एक्सिस एंड एफ ऑफ एक्स। तो एक्चुअली ये एफ ऑफ एक्स इस वजह से और एफ ऑफ वाई इस वजह से कि ये हमारी फोर्स जो है ये उसके दो कंपोनेंट्स है, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम y को यहाँ से लेके यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देन x को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, याद रहे कि इन एरोस की साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह x एक्सिस इस जगह पर है तो इधर भी इसी जगह पर होगा, और y एक्सिस यहाँ पर है तो यहाँ पर इस तरह शो होगा। ये हमारी फिगर बन जाती है, और ये हमने इस फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एफ ऑफ आई, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स। हम फोर्स वेक्टर जो हमारा पीछे हमने फिगर में जिस तरह हमने ड्रॉ किया है, हम उसको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये है cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए डिवाइड बाय ओ सी, cos थीटा। जिस तरह मैंने आपको एक पीछे लाइन बताई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स कर्ली ब्राउन, ब्राउन मीन्स बेस, हेयर, हेयर मीन्स हाइपोजीनियस, ठीक है। तो हम इनको आपस में सॉल्व कर कर भी अपना एंगल मालूम कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस लिहाज से हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बनता है, बेस इज इक्वल टू हाइपोजीनियस मल्टीप्लाई बाय एफ कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल क्या है जो एक्स के रेफरेंस पर होगा, और उस रेफरेंस से फोर्स लगाई जा रही है, जो फोर्स वेक्टर हमें गिवन है। ये F क्या है, F उस फोर्स की लेंथ है, cos थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हाइपोजीनियस जो लेंथ हमें गिवन होगी। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगी, हमें बेस मिल जाएगी। और उसी तरह से ही हम साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा जब हम मालूम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सम प्यूपिल हैव मीन्स सम प्यूपिल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थोड़ी आप राइटिंग को नीचे सही वैल्यूज में लिखी हुई है तो आप समझ जाएं, ठीक है। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और इसी तरह से फिर हमें दोनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, एफ ऑफ एक्स भी और एफ ऑफ वाई भी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, फोर्स के, जो फोर्स वेक्टर हमें गिवन था। और ये हमने किस तरह मालूम किया, ये हमने फार्मूला से मालूम किया है। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आप
आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।